हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट भर्ती जो कि जेपीएससी के द्वारा जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, लेडी सुपरवाइज़र की झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा। तो लेडी सुपरवाइज़र की यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली हुई है, विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक आपको टाइम दिया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये लेडी सुपरवाइज़र का फॉर्म पर्टिकुलर आपने साइकोलॉजी से एमए किया हुआ है तो वो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही समाजशास्त्र के साथ में, गृह विज्ञान के साथ में भी अगर आपका मास्टर्स है तो वो भी वैसे कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म भरने की फ़ी क्या होगी, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो यहाँ हम देख लेते हैं फॉर्म भरने की डेट। तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म जो है वो 26 सितंबर को ही जारी कर दिया गया है और बेसिकली ये 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे। और बेसिकली परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 27 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात तक आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एंड फ़ोटो और साइन अपलोड करने की जो लास्ट डेट होगी वो 29 अक्टूबर तक की होगी। तो मोटा मोटी यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आप साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट का वेट करना ही क्यों। एंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मान के चलिए कि 25 अक्टूबर तक ही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अगर 25 तक तो फिर आप ना ही फ़ी पेमेंट कर पाएंगे और ना ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली मान के चलिएगा 25 सितंबर से फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल है साइट पर। एंड यहाँ पे 25 अक्टूबर तक फॉर्म जो है वो उसकी विंडो ओपन रहेगी आपके लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है, 1 मंथ का ड्यूरेशन है। रजिस्ट्रेशन करना है आपने, जिस तरह से बाकी सारे फॉर्म्स फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी पेमेंट करनी है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है कि 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक के बीच में ये विंडो फिर से ओपन की जाएगी। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत इनपुट कर दी है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गया है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए खोली जाएगी, 31 अक्टूबर टू 2 नवंबर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अभ्यर्थी का नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी मेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर, ये छोड़ करके अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म फिलअप करने में तो आप वहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अपना नाम बहुत सही तरीके से लिखिएगा, जैसा कि आपके 10th के मार्कशीट पे, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे जिस तरह से नाम आपका जो स्पेल होगा उसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो भी बेसिकली 10th के सर्टिफिकेट के साथ में उसको मीन्स देखा जाता है कि उसको सत्यापित किया जाता है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। साथ ही जिस मेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड करेंगे तो फिर वहाँ पे उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। एंड आगे देखते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपसे जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वो 100 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी के लिए। एंड यहाँ पे झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क 50 रुपये लिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती निकाली गई है तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंड आगे कुछ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ छूट के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। एंड आगे देखते हैं रिक्तियों का विवरण, कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं कि 444 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि 444 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आवंटित किए गए हैं। तो सीट्स काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 187 सीट्स अवेलेबल है। एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 101 सीट्स अवेलेबल है और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद इसमें भी फिर प्रॉपर आपका कोटा दिया हुआ है
कि किस किस तरह से यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग में इसको देख लीजिएगा। खेलकूद का भी कोटा यहाँ पे अलग से है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है या फिर आप राष्ट्रीय या फिर स्टेट या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप खिलाड़ी हैं तो प्रॉपर इसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है कट ऑफ के लिए। एंड आपके लिए सीट भी अलग से यहाँ पे आवंटित की गई है, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 सीट्स अवेलेबल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 के लिए 35 सीट्स अवेलेबल है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को यहाँ भी अप्लाई किया गया है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 44 सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे आप अपनी सीट्स रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसका कि वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो बेसिकली आपने बेसिकली मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बेसिकली आपका समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक हों। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन ऑनर्स के साथ में, इन सब्जेक्ट्स के साथ में, इन ऑनर्स के साथ में। तो यहाँ पे ये एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताई गई है सरकार के द्वारा। वेतनमान भी आप देख लीजिए, ये बेसिकली ग्रुप बी के लिए, ग्रुप ख के लिए ये बेसिकली पदनाम होगा आपका। एंड वेतनमान यहाँ पे 35,400 टू 1,12,400, ये मतलब पे लेवल आपका 6 का पे लेवल रहने वाला है। एंड बेसिकली और सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार माना जाएगा। एंड बेसिकली जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ये एक न्यूनतम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर कोई आगे चल के प्रॉब्लम आती है, शैक्षणिक योग्यता भी सेम है, मतलब कट ऑफ बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रही है, तो बेसिकली आपने ऑनलाइन आवेदन कब किया, किसने पहले किया है, तो उसको वहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चार्जेस भी हम देखते हैं कि बेसिकली 1,000-1,500 से नीचे आजकल किसी भी फॉर्म के चार्जेस नहीं होते, तो उस हिसाब से फॉर्म चार्जेस भी यहाँ पे काफ़ी सूटेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर करना है अप्लाई तो जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, मे बी आपको आगे उसका फ़ायदा मिल जाए। एंड यहाँ पे खेल कूद कोटा भी दिया हुआ है। बेसिकली आरक्षण का दावा जो लोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा अगर आप रिलेवेंट रखते हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें रखते हैं। चैम्पियनशिप है अगर आप राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एंड एज लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एज लिमिटेशन भी प्रॉपर आपका दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 38 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। 38 ईयर्स किसके लिए, यहाँ पे अनारक्षित के लिए, STM जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स है। एंड यहाँ पे झारखंड के जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट होगा वो 40 ईयर्स का होगा। तो ध्यान में रखना है कि अगर आपकी उम्र 38 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स से कम है, कैटेगरी देख लीजिएगा अपनी, तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष का एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दिया गया है, तो ये प्रावधान भी यहाँ पे किया हुआ है। एंड बेसिकली इसमें प्रॉपर अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन भी वहाँ पर लगाना होगा। एंड बाकी यहाँ पे और चीज़ें दी हुई हैं। पूरा नोटिफिकेशन जो है वो 70 पेज का है, तो पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बाकी ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जा कर के आप पूरी नोटिफिकेशन को एक बार ही पढ़ लीजिएगा, ये आपको साइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड और बाकी चीज़ें दी हुई हैं जिस तरह से बाकी एग्ज़ाम्स में होता है। एंड झारखंड के अगर आप निवासी हैं तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, किस तरह से बनवाना है उसके बारे में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, डिटेलिंग पूरी करी हुई है। EWS में आते हैं तो उसका भी प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको सही रखना है, चाहे निवास प्रमाण पत्र का बनाए, आवासीय बनवाए, या फिर आप EWS का बनवाते हैं या फिर आप दिव्यांग कैटेगरी से बनवाते हैं, तो अपना डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर आपको रखना होगा। एंड यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, प्रॉपर डिटेलिंग दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको साइट पे चले जाना है www.jssc.nic.in। यहाँ पे साइट पे जाकर के आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JLSCE इसको क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में प्रॉपर आप अपनी डिटेलिंग वहाँ पे करेंगे, अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे,
सिग्नेचर और अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ वहाँ पे अपलोड करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई है तो उसको अपलोड करेंगे आप, और बेसिकली पेमेंट कर देंगे, और इस तरह से आपको प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो बेसिकली जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसी तरह से है, कुछ भी वैसा अलग नहीं है। डेट का ध्यान रखिएगा, आपका 25 अक्टूबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पेमेंट में 1-2 दिन की देरी भी होती है तो भी ध्यान रखिएगा कि 27 अक्टूबर तक आपकी पेमेंट हो जाए। वैसे जब आप फॉर्म फिलअप करें तो सेफ़ जोन में रहने के लिए प्रॉपर पर्टिकुलर है कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया है उसी टाइम पे सिग्नेचर, डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी है, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह सब कुछ आप वहाँ पर अपलोड कर दें। तो डेट को एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 26 सितंबर से दिनांक 25 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो डेट को ध्यान में रखिएगा। एंड आगे प्रॉपर पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं। एंड अब देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो बेसिकली ये आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न को हम देख लेते हैं। आयोग द्वारा CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही दिन लिया जाएगा या फिर अलग अलग डेट्स होंगे, क्योंकि देखा जाएगा कि कितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर अलग अलग डे पर हो सकता है, अलग अलग सिटिंग्स में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक मतलब अगर कम एप्लीकेशन अप्लाई होता है तो वहाँ पे एक दिन में पॉसिबल होगा, तो फिर वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो फर्दर इस चीज़ को बाद में बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन एक ही दिन पे लिया जाएगा या फिर अलग अलग आपको डेट्स दिए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, अलग अलग ग्रुप में अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो प्रॉपर स्कोर्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ताकि सभी के लिए एक जैसा क्राइटेरिया वहाँ पे बन पाए। एंड परीक्षा एक ही स्टेप में ली जाएगी, यही आपका मुख्य परीक्षा होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपके पास में प्रॉपर ये जॉब होगी। एंड यहाँ पे परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रॉपर आपका CBT टेस्ट है, यहाँ पे ऑप्शन MCQs आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और गलत अगर आपने उत्तर दिया हुआ है तो आपके लिए 1 अंक वहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में होंगे। मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पेपर्स होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज में तो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में ही पेपर होता है, अदर लैंग्वेज वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ध्यान में रखना है प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन 3 अलग अलग सिटिंग्स में होंगे, और प्रॉपर हर एक सिटिंग के लिए प्रॉपर आपका एक पेपर होगा। 3 पेपर होंगे, 3 सिटिंग्स होंगी आपकी। और फर्स्ट पेपर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए होगा। हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान की यहाँ पे परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें कि 60 यानी 120 क्वेश्चंस होंगे। टाइम ड्यूरेशन भी आपका 120 मिनट्स का होगा। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एंड भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहर्क होगा, क्वालिफाइंग होगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। बेसिकली क्या है कि इन दोनों को मिला करके 30% आपको लाना होगा, जिससे कि आपके आगे के पेपर को जांच किया जाएगा, आगे के पेपर आपके चेक किए जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। एंड आगे देखते हैं। इसके बाद में पेपर 2 बेसिकली चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का होगा। 100 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। और यहाँ पे बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, मतलब इसमें से आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 100 MCQs होंगे, 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाएगा। और इसमें भी बेसिकली क्या है कि 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। यहाँ पे भी आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद में पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 3 बेसिकली आपका होगा तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा। बेसिकली यहाँ पे भी टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का होगा, और जिसमें से कि बेसिकली आपके तकनीकी या विषय
विशिष्ट विषय से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और भी अदर सब्जेक्ट है, अगर होम साइंस है, इसके कैंडिडेट है तो प्रॉपर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद में सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के भी 20 प्रश्न होंगे आपके, और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 10 प्रश्न होंगे। और बेसिकली यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा। ये यहाँ पे मस्ट है कि एटलीस्ट आप 30% मार्क्स लेकर के आएँ। और इसके बाद में यहाँ पे आगे चीज़ें दी हुई हैं कि जो कैंडिडेट्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में मिनिमम 30 मार्क्स नहीं लाते हैं, उनको वहीं पे फिर आगे के लिए उनको अयोग्य या असफल या फेल उनको घोषित कर दिया जाएगा। फिर आगे पेपर 3 के लिए मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब पेपर 1 में भी 30% मिनिमम चाहिए, पेपर 2 में भी 30% मिनिमम चाहिए। पेपर 2 में भी अगर आप 30% लाते हैं मिनिमम, तो ही फिर आपका थर्ड वाला पेपर आपका चेक किया जाएगा। उसमें भी आपका जो पेपर है, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चंस है, अगर उसमें 30% आप नहीं लाते हैं तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे प्रॉपर आप सिलेबस भी दिया हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका जो पाठ्यक्रम होगा दिया हुआ है यहाँ पे। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके 30 प्रश्न होंगे, और हिंदी व्याकरण पर आधारित आपके 30 प्रश्न होंगे। यानी कि पैसेज रहेगा और आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश भाषा ज्ञान पे भी क्वेश्चंस होंगे आपके। अंग्रेजी अनुच्छेद पर क्वेश्चन आपके, मतलब इंग्लिश का पैसेज होगा, 2 या 3 पैसेजेस दे देंगे और उस पर रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। एंड आपका अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आपका 30 प्रश्न होंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए। एंड पेपर 2 के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज़ करते हैं उसके बेसिस पे चीज़ें आगे डिटेल में दिया हुआ है। एंड पेपर 3 के लिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन की बात करी गई है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी सिलेबस है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सामान्य अध्ययन जो कि 10 नंबर का आपका लिया जाएगा। तो बेसिकली वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन, मतलब करंट अफेयर हम कह सकते हैं, समसामयिक विषय, पुस्तक, लिपि, भाषाएं, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, मतलब जो चीज़ें रहती हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान में रखना है कि झारखंड का एग्जामिनेशन है, तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड राज्य के बारे में आप चीज़ें जितना कलेक्ट कर सकें उतना अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर झारखंड से बेस्ड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहाँ पर हो सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में अब आपको क्या पढ़ना है, तो बेसिकली राज्य का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, सभ्यता, संस्कृति, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, यहाँ पे उपलब्धियाँ क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो बेसिकली नॉर्मल आपके साइंस, बेसिकली एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट को, उसने भले ही साइंस को बहुत डीपली नहीं पढ़ा हो, बट 10th तक एटलीस्ट सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि 10th तक का साइंस आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। सामान्य गणित की बात करें तो बेसिकली इसमें मैट्रिक या 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। एंड बाकी प्रॉपर यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं कि अगर इक्वल मार्क्स रहता है तो क्या होगा, ये चीज़ें दी हुई हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में मिनिमम आपका 40% होना चाहिए। तीनों पेपर को मिला करके मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपका परसेंटेज 40% होना चाहिए, तब फिर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, अदरवाइज़ आपको मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। एंड यही चीज़ें दी हुई हैं। फिर आगे बातें दी हुई हैं कि परीक्षा में नकल नहीं करना है। आंसर की जारी होने के बाद अगर आप किसी क्वेश्चन को डाउट करते हैं, किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो 500 पर क्वेश्चन के साथ में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दी हुई हैं। एंड बेसिकली यही सारे डिटेल्स हैं। हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलर एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको चीज़ें बनवानी है। जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय है, EWS है, तो प्रॉपर यहाँ पे एक दिया हुआ है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आपको फिल करना है, डेटा अपना फिल करना है और आपको साइन करवा करके इसको बनवाना है। तो ये आप देख लीजिएगा। एंड बेसिकली लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और साइकोलॉजी का सिलेबस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है। तो साइकोलॉजी का सिलेबस क्या होगा उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी हमने सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हमने कर ली हैं। बाकी पूरे नोटिफिकेशन में डिटेल में और भी चीज़ें दी हुई हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। पेपर 2 के लिए जैसे आपको लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, तो पर्टिकुलर पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा,
एंड लास्टली आपको पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड आपका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, सो इसको यहीं तक रखते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूरी आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर अवेलेबल हो सके। यहाँ हम बात करते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशंस, नेट JRF, PGT, UPSC, SC साइकोलॉजी की, एंड बेसिकली हायर एजुकेशन पर बेस्ड हमारा ये चैनल है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।